बाय सेल और होल्ड, ये सवाल पूछा जाता है बाजार में अक्सर कि हम खरीदें बेचें या रखे रहें, कुछ न करें। अब लेकिन जो इस वक्त बाजार का हाल है, इसमें थोड़ा सवाल इससे बड़ा हो गया है। क्या हुआ, और क्या हुआ से ज्यादा है क्या होगा। और क्या होगा इसलिए क्योंकि बाजार में जो अब जो गिरावट है, इसको अब क्रैश कहा जाने लगा है। 9 लाख करोड़ रुपया साफ हो चुका है बाजार में से। 9 लाख करोड़ रुपया। 1500 पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट आ चुकी है सिर्फ 4 दिनों में। क्या है इसके वजह, क्या कारण हो सकता है। आज लगातार चौथा दिन रहा गिरावट का शेयर बाजार में। और बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क साफ दिख रहे हैं कि कब कहां किससे झगड़ा हो जाए, कब कहां हमला हो जाए, कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। और साथ में एक नया एक डर बाजार में आ गया है। वो डर है जिसको कह रहे हैं अब बाई पार्टीजन सैंक्शंस। बाई पार्टीजन वैसे होता है द्विपक्षीय, लेकिन यहाँ बाई पार्टीजन शब्द क्यों इस्तेमाल हो रहा है पता नहीं है, क्योंकि सैंक्शन तो एक ही तरफ से दागे जा रहे हैं। तो जो ट्रम्प टैरिफ, जिससे बाजार परेशान है, 50% का टैरिफ लगा हुआ है भारत से अमेरिका जाने वाली चीजों पर, वहां अब यह आशंका पैदा हो गई है कि टैरिफ इसका कई गुना हो सकता है। तो सेंसेक्स में पिछले 4 दिनों में देखें तो 1581 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। उधर निफ्टी भी 1.7%, लगभग 0.25% गिर चुका है। आज की बात सिर्फ करें तो सेंसेक्स 780.18 पॉइंट्स या 0.92% गिरा है, और 84,180 पे जाके बंद हुआ है। जबकि निफ्टी गिरा है 263.9 पॉइंट्स, और ये पूरा 1% है, और ये पहुंचा है 25,876 पर। ये जो सेल ऑफ है लगातार 4 दिनों से चल रहा है। तो इसमें कुल मिला के बीएसई की सारी लिस्टेड कंपनियों को जोड़ लें, 9,19,000 करोड़ रुपए की गिरावट आ चुकी है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो अब सवाल है कि क्या डर है, क्या एकदम से हुआ क्या है, और क्या चिंता है। तो सबसे बड़ी चिंता है, बाई पार्टीजन सैंक्शन प्रपोजल आया है अमेरिका की तरफ से। वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस प्रपोजल को वो सपोर्ट कर सकते हैं। ये रूस पर टारगेटेड है, और जो रूस से इंपोर्ट कर रहे हैं उन पर 500% टैरिफ लगाने की बात अब वो कर रहे हैं। यहां ऑलरेडी 50% लगा है, और उस 50% से जो हाहाकार मचा आप देख रहे हैं। तो भारत, चीन और ब्राजील, ये तीन देश निशाने पे हैं जो अभी भी अमेरिका रूस से कच्चा तेल सस्ते दाम पे खरीद रहे हैं, डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं। हालांकि अभी भी ये जो प्रस्ताव है, ये जो बिल आया है, विधेयक है अमेरिका में, ये अभी पास नहीं हुआ है, वहां संसद में जाएगा। लेकिन सेनेटर लिंडजी ग्रैहम ने कहा है कि ये अगले हफ्ते ही इस पे वोटिंग हो सकती है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो इसका समर्थन करेंगे, इसका अर्थ हुआ कि इसके पास होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेतावनी भी दे दी है कि भारत से आने वाले इंपोर्ट या भारत से अमेरिका होने वाले एक्सपोर्ट पर और तगड़ी ड्यूटी लग सकती है, अगर अमेरिका वॉशिंगटन की चिंताएं या अगर भारत अमेरिकी सरकार की यानी कि वॉशिंगटन की चिंताएं दूर नहीं करता है रूस से तेल की खरीद को लेकर। अभी इस वक्त ही भारत से जो चीजें अमेरिका जा रही हैं उन पे 50% का टैरिफ लगा हुआ है, जिसमें आधे से ज्यादा इसीलिए लगा है क्योंकि भारत रूस से क्रूड खरीद रहा है। तो अब दोनों देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार के संबंध हैं, या आप कह सकते हैं व्यापार से जुड़ी हुई कूटनीति है, उसमें भारी तनाव दिख रहा है। ट्रंप ने ये बात साफ साफ कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत में ये बात उठाई थी, खुद ही उठाया था कि जो अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर्स आने हैं वो जल्दी आने चाहिए, और उस बारे में उन्होंने काफी डिटेल दिया है। ये सब मिल के ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिका अपने सैंक्शंस या प्रतिबंध लगाने के या टैरिफ बढ़ाने के जैसे हथियारों को इस्तेमाल कर सकता है, और इसका असर भारत में इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पे पड़ना ही पड़ना है। एक बिल्कुल नए तरीके की अनिश्चितता इससे खड़ी हो रही है, ऐसे वक्त पे जब बाजार ऑलरेडी बिल्कुल सांसत में बैठा हुआ है, सांस रोक के बैठा हुआ है, तमाम तरह के कष्ट झेल रहा है भारत का शेयर बाजार। ऐसी स्थिति में देखें तो लार्ज कैप्स जो हैं, बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां, उनका दबाव लगातार दिख रहा है, आज भी दिखता रहा।
भारी जो हेवीवेट्स जिनको कहा जाता है उनमें जबरदस्त बिकवाली हुई है। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनमें आज भी बिकवाली हुई है, करीब करीब 1% की गिरावट इनमें दिख रही है, और कुल मिला के देखेंगे तो 4% की गिरावट पहले ही आ चुकी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज इसलिए बहुत दबाव में है क्योंकि रिलायंस का नाम बार बार रूस के कच्चे तेल के साथ जोड़ के लिया जा रहा है, और उसका उस कंपनी पे संभव है, क्योंकि अदरवाइज फंडामेंटल्स में कोई ऐसी चिंता के कारण नहीं दिख रहे हैं। तो फिर क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि आशंका है कि कोई तगड़ा सैंक्शन रिलायंस पर या रिलायंस की वजह से लग सकता है, और इसीलिए सेंटिमेंट रिलायंस के खिलाफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है बाजार में। लोग उससे पल्ला, आप कह सकते हैं बाजार के खिलाड़ी उससे पल्ला झाड़ रहे हैं इस वक्त। तो इसके अलावा अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो सबसे तगड़ी गिरावट मेटल्स में देखने को मिली है। मेटल इंडेक्स 1.9% गिरा है, उसकी सारी मेटल इंडेक्स में 15 कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो सारे गिरे हैं, जबकि इसी हफ्ते वो रिकॉर्ड हाई लगा के आए थे। उसके बाद उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स में भी गिरावट दिख रही है, करीब करीब 1% गिरा है, जबकि पिछले 2 दिनों में वो करीब 2.5% बढ़ा था और आज 1% गिरा है। इसी तरह आप जो टाटा की रिटेल कंपनी है, उसको अपैरल में बड़ा काम है उनका, ट्रेंड, ये फिर दबाव में दिख रही है, फिर 1% उसमें गिरावट आई है। 9% वो पहले ही गिर चुकी थी इस हफ्ते में, क्योंकि वहां कंपटीशन उसको तगड़ा मिल रहा है, उसके सामने भारी मुकाबला खड़ा हो रहा है, ये चिंता है। वेनेजुएला का कष्ट बना हुआ है, वेनेजुएला पूरी दुनिया के लिए कष्ट का कारण बना हुआ है, और उस वहाँ जो घटनाएं हुई हैं, अमेरिका ने जिस अंदाज में वेनेजुएला पे लगभग कब्जा कर लिया है, वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लाए, वहाँ एक सरकार बैठा दी है, और अब कह रहे हैं कि हम वहाँ जो तेल है उसको मैनेज करेंगे। तो इससे पूरी दुनिया में एक तो कमोडिटी सप्लाई में अनिश्चितता पैदा हो गई है, और जियोपॉलिटिकल रिस्क। वेनेजुएला बहुत बड़ा तेल का भंडार रखता है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टोरेज उसके पास है। तो इसीलिए अब दुनिया के एनर्जी मार्केट कहिए या क्रूड ऑयल और गैस का मार्केट कहिए, वहाँ क्या क्या होने जा रहा है, किस तरह से आगे चीजें पैन आउट होंगी, ये कहना बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। और इसी में एशिया पूरे में अगर आप देखेंगे, ज्यादातर एशिया के इक्विटी मार्केट्स आज इसी तरह से ठंडे रहे, गिरावट के साथ गए हैं, क्योंकि सब तरफ इन्वेस्टर्स सतर्क हो गए हैं, सावधानी बरत रहे हैं। एमएससीआई का ब्रॉड एशिया पैसिफिक इंडेक्स है, जिसमें जापान भी शामिल है, वो 0.6% गिरा है, जबकि जापान का निक्केई 1.2%, और चाइना का सीएसआई 300 ब्लू चिप इंडेक्स 0.8% गिरा है आज। फ्यूचर्स मार्केट में भी वही मंदी के टोन दिखाई पड़ रहे हैं। नेस्डैक फ्यूचर्स 0.35% नीचे, एसएनपी 500 हालांकि मामूली उसमें तेजी है 0.22% की। यूरो स्टॉक्स के फ्यूचर्स 0.12% नीचे, एफटीएसई 0.4% नीचे। तो कुल मिला के सब तरफ जो ये हेडलाइंस कह सकते हैं आप, इस वक्त दिख रही हैं आपको, अगर आप इंटरनेशनल चैनल देखें, वही बाजार का मूड खराब कर रही हैं। और ऐसे में अब अमेरिका के इकोनॉमिक डेटा की तरफ नजर है लोगों की, कि फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट आउटलुक आएगा। गोल्डमैन सैक्स के एनालिस्ट कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब नॉन फार्म पेरोल्स 70,000 बढ़ सकते हैं दिसंबर के महीने में, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5% के आसपास जा सकता है। तो कोई पॉजिटिव ट्रिगर, असल बात यह बाजार में लोग कह रहे हैं कि कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं दिखाई पड़ रहा है। गिरने के जो कारण हैं वो मौजूद हैं, और उसके सामने उसको चैलेंज करने वाली कोई ऐसी घटना नहीं हो रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं आ रहा है जिससे बाजार को सहारा मिले। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।